नमस्कार, राजस्थान के चर्चित डिबेट शो 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा इतिहास बहाना सियासत निशाना। दरअसल नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के राजस्थान के इतिहास को लेकर दिए गए एक बयान से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बेनीवाल ने कहा था कि यहां पर कभी लड़ाइयां लड़ी ही नहीं गई, यहां हमेशा सेटलमेंट हुआ है। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए। बेनीवाल ने कहा कि जब यहां मुगलों की सेना आती थी तो 70 किलोमीटर पहले ही बेटी लेकर के पहुंच जाते थे। बेनीवाल का यह बयान वायरल होते ही राजपूत समाज आक्रोशित हो गया और हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा गया। वहीं बीजेपी कांग्रेस दोनों ने हनुमान बेनीवाल के इस बयान की आलोचना की है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले देखिए ये रिपोर्ट। हनुमान बेनीवाल के बयान से राजपूत समाज आक्रोशित। राजस्थान के इतिहास में लड़ाइयां लड़ी नहीं लोगों ने। एक दो लोगों को नाम होगा, मुझे नहीं लगता कोई लड़ाई लड़ी है राजस्थान के लोगों ने। राजस्थान की राजनीति गरमाई, राजपूत सभा ने दर्ज कराया विरोध। हमारे पूर्वजों एवं क्षत्राणियों पर एक बार फिर अभद्र। बीजेपी ने कहा, पढ़ेंगे नहीं तो कैसे ज्ञान बढ़ेगा। कांग्रेस बोली, टिप्पणी करने से पहले थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। राजस्थान के इतिहास के बारे में बोलने से पहले कांग्रेस, बीजेपी तमाम नेताओं को बचना चाहिए। आप राजा की बात कर रहे हो, यहाँ का इतिहास तो इतना स्पेशल रहा है कि यहाँ के राजाओं का तो दबदबा रहा है। इतिहास बहाना सियासत निशाना। तो हनुमान बेनीवाल के एक बयान से राजस्थान की सियासत गर्मा गई। अलग अलग बयान भी आ रहे हैं इसे लेकर के, जहां पर करणी सेना की ओर से धमकी भी दी गई है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हनुमान बेनीवाल के बयान को लेकर हमारे साथ खास मेहमान इस चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ पौरुष भारद्वाज हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल पौरुष जी, बहुत स्वागत है आपका। और हनुमान बेनीवाल का यह बयान, जिसकी निंदा प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी की है, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? क्यों आखिरकार हनुमान बेनीवाल ने इस तरह का बयान दिया कि जो युवाओं का मसला था उससे हटकर के एसआई भर्ती को रद्द करने का मसला था, या फिर आरपीएससी में फर्जीवाड़े का मसला था, उससे हटकर के पूरी की पूरी राजनीति इस बयान पर केंद्रित हो गई है? देखिए मुझे, मैं इसी बात को कहना चाहूंगा कि 14वीं या 15वीं शताब्दी के घटनाक्रम के कालखंड के विवाद के पीछे वर्तमान मुद्दों को इस पूरे विवाद के पूरे बयान के पीछे हुए विवाद के पीछे छोड़ दिया गया। इनके मुंह से कुछ निकल गया या जो भी हो, परंतु भाजपा और उनके जो समर्थक हैं उनको जो है इनके बयान की निंदा अगर करनी है तो करे निश्चित तौर पे, परंतु देखिए कि जो असली मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान जो है वो किसी भी स्थिति में नहीं भटकना चाहिए। जहां तक हनुमान बेनीवाल जी के बयान की बात है, तो देखिए राजस्थान जो है वो पूरे विश्व में विख्यात ही अपने शूरवीरों के लिए और बलिदानियों की धरती के रूप में रहा है। राजस्थान को मुझे नहीं लगता कि किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है कि राजस्थान जो है वो वीरों की भूमि रहा या कायरों की भूमि रहा। मुझे नहीं लगता कि हनुमान बेनीवाल जी को इस तरह के कोई बयान देने की आवश्यकता थी। देखिए राजस्थान में हम बात करें तो हमीर देव चौहान जी रणथंभौर के राजा हुए, महाराजा सूरजमल जी हुए, महाराणा प्रताप हुए, वीर दुर्गादास जी हुए, रतन सिंह जी हुए, महाराणा कुंभा जी हुए, महाराणा सांगा हुए, विक्रमा हेमचंद्र जी हुए। तो इस प्रकार के अनेकों वीर राजस्थान में हुए। दुर्गावती जी हुई, पद्मावती जी हुई, कि जिन्होंने जो है मरना मंजूर किया, जौहर करना मंजूर किया, परंतु अपनी शव तक को जो है वो दुश्मनों के हाथ में लगने से बचाने के लिए उन्होंने जौहर तक कर लिया। तो देखिए राजस्थान के गौरव पे तो मुझे लगता है कि सवाल उठाना एक अपने आप में बेतुकी की बात है, परंतु हनुमान बेनीवाल जी ने पता नहीं कि चला क्या बयान दिया या फिर उनकी कोई मंशा ऐसी रही है, परंतु मुझे लगता है कि वर्तमान संदर्भ में पुराने इतिहास की बातों को छेड़ना ही अपने आप में गैर प्रासंगिक है, जबकि वो इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे धरने पे बैठे थे और उनका जो धरना था वो अपने परवान पे चढ़ रहा था और सरकार जो है वो उनकी मांगों के आगे एक जगह, आपको पता है कि एक आरएस अधिकारी है उसका तो डिमोशन भी कर दिया था सरकार ने। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि हनुमान बेनीवाल जी ने ऐसा बयान देकर सेल्फ गोल किया, उनको बिल्कुल निश्चित तौर पे बचना चाहिए था। और साथ ही साथ सरकारी जो पक्ष है वो भले ही हनुमान बेनीवाल जी के बयान की निंदा करे, परंतु वो हनुमान बेनीवाल जी के द्वारा जो अन्य मुद्दे उठाए गए, जिन मुद्दों पे धरने पे बैठे, उनसे वो बचे नहीं सकते। वो इसके पीछे जो है, इस बयान के पीछे असली मुद्दों को अगर छुपाने की कोशिश करेंगे तो कांग्रेस पार्टी जो है उसका विरोध करेगी। मैं बात आपसे कहना चाहूंगा। तो आप हनुमान बेनीवाल के बयान का विरोध करते हैं,
या उनके साथ में हैं? अगर उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई लड़ाइयाँ नहीं लड़ी गई, 1-2 राजाओं को छोड़ दें तो महाराणा प्रताप और सूरजमल को छोड़ दें तो बड़ी लड़ाइयाँ, और हमेशा यहाँ पर सेटलमेंट हुआ, इस बयान पर आपका कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? ऐसा नहीं कहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? नहीं, आप उनके साथ नहीं हैं? नहीं, मैंने जैसा कि आपसे कहा कि राजस्थान तो देखिए पूरे विश्व में विख्याति अपनी शूरवीरता के पीछे और बलिदानों के पीछे, रानियों के जौहर की अगर कहानियां कहीं सुनाई जाती है तो राजस्थान को लेकर के सुनाई जाती है। पूरे विश्व में जो पर्यटक, जो पूरे विश्व का पर्यटक भारत में आता है, वो सिर्फ राजस्थान के महलों को इसलिए देखने के लिए नहीं आता कि उनकी जो है कलाकृति किस प्रकार से बनी हुई है, उनका डिजाइन किस प्रकार से बना हुआ है। वो ये देखने के लिए आता है कि राजस्थान के जिन वीरों का नाम हम इतिहास की किताबों में अब तक पढ़ते आए हैं या फिर जो है और कहीं सुनते आए हैं, तो वो राजा जो है वो कौन से महल में रहा करते थे। उनकी जिस रानी दुर्गावती के बारे में हमने जौहर के बारे में सुना, जिस पद्मावती रानी के जौहर के बारे में सुना, वो किस महल में रहा करती थी। तो निश्चित तौर पे पूरे विश्व का जो पर्यटक है वो राजस्थान में सिर्फ राजस्थान की शूरवीरता के किस्से देखने के लिए आता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ की सिर्फ बिल्डिंगें देखने के लिए आता होगा। लेकिन पौनू जी, राजस्थान के इतिहास में कुछ बातें या फिर ऐतिहासिक जो घटनाएं रही, वो ऐसी भी हैं कि जो है जयपुर राजघराने और मुगलों के आपस में वैवाहिक संबंध को लेकर के लगातार सवाल खड़े होते रहे। देखिए, मुझे लगता है कि हनुमान बेनीवाल जी अगर किसी पर्टिकुलर किसी एक राजघराने के बारे में टिप्पणी करते तो वो शायद उनका कुछ विषय हो सकता था, परंतु उन्होंने जिस प्रकार से पूरे राजस्थान को लपेटा, तो उस चीज की देखिए कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे निंदा करती है। राजस्थान का इतिहास एक अपना गौरवमय इतिहास रहा है। राजस्थान की धरती जो है वो शूरवीरों की धरती रही है, पूरे विश्व में इसी रूप में। बिल्कुल पौनू जी, हमारे साथ में विकास भारत जी भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है विकास जी आपका भी। जिस राजस्थान के लोकगीतों में भी ये आता हो कि गोरा हट जा और आज भरतपुर कोरे गोरा हट जा, उस राजस्थान के इतिहास को लेकर के राजनीति फिर से क्यों गरमाई हुई है? किसी को कोई शक है, कोई सुबह है? क्यों इस तरह से हनुमान बेनीवाल का बयान चर्चाओं में है, जब एक सांसद ने कह दिया कि यहां पर ज्यादातर लड़ाइयां नहीं लड़ेगी, यहां सेटलमेंट हुए? देखिए हेमंत जी, ये कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल जी की निजी कुंठा है, क्योंकि आज से 10-15 साल पहले भी उन्होंने खुद के ऊपर किसी समाज विशेष के द्वारा किए गए हमले को लेकर खुद के समाज के युवाओं को जो है एक तरीके से उन्होंने साधने का प्रयास किया था। और आज जब वो देख रहे हैं कि उनके यहाँ की युवा जो मोर्चा, उन्होंने जो अपनी पार्टी जो भी बनाई थी, स्टूडेंट यूनियन जो बनाई थी, उसमें पदाधिकारी तक नहीं है, उनके यहाँ कार्यकर्ता जो थे वो सारे छिटक के इधर उधर हो गए हैं। उनके यहाँ से निकले हुए व्यक्ति, कोई सांसद बन गया कांग्रेस में जाके, कोई अन्य पार्टियों से, जो हमारी पार्टी में भी जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो अपनी सियासी जमीन को तलाशने के लिए कोई आपकी पार्टी में आगे विधायक बन गया, चलाया है कि किसी न किसी प्रकार से ज्वाइन कर दिए, कार्यकर्ता है, पार्टी ज्वाइन करिए। कांग्रेस में आके कोई सांसद बन गया उसका जिक्र तो है, लेकिन आपकी पार्टी में आकर बन गया कोई, उसका जिक्र नहीं करते हैं। मैं तो सभी की कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ना हेमंत जी कि इनके पास ठगा हुआ महसूस किया लोगों ने, तो अपनी अपनी राह चुनी। तो हेमंत जी सीधा हनुमान बेनीवाल जी ये जो बात कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि सामाजिक सौहार्द जो है वो बिगड़े और इनको फिर से किसी समाज विशेष के लोग क्रिटिसाइज करें। तो इनको किसी समाज विशेष के लोगों से उम्मीद है कि वो मुझे अपनाएं। लेकिन राजस्थान देखिए हेमंत जी, पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि विश्व भर के अंदर जब भी मध्य पूर्व से कोई आक्रांता आए, तो आप जानते हैं कि ये जो हमारा थार मरुस्थल का क्षेत्र है, यही आगमन का द्वार हुआ करता था, इसी तरफ से उनको आना पड़ता था। तो राजस्थान के लोगों ने 500 साल से भी ज्यादा समय तक लड़ाई लड़ी है, चाहे वो किसी भी धर्म के राजा रहे हो। इस ऐसी स्थिति के अंदर सांसद साहब का इतना मतलब छोटी दृष्टि का बयान साहब इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं कि हनुमान बेनीवाल के बयान पर बीजेपी रिएक्ट करती है, लेकिन राजेंद्र गुड़ा के बयान पर रिएक्ट नहीं होता। नहीं, राजेंद्र गुड़ा ने जो बयान दिया उसको कौन सही बता रहा है? और राजेंद्र जी के लिए तो मैं तो कहता हूं कि भाई वो खुद इस समाज से आते हैं और फिर वो इस प्रकार की बात करते हैं, तो वो तो उनको सोचना चाहिए। और राजेंद्र गुड़ा जी इस प्रकार की बातें करते हैं, इससे अशोभनीय क्या हो सकता है? मैं तो कह रहा हूं ना आपको कि ये ऐसे लोग जो है, अब पता नहीं इनको भगवान सद्बुद्धि दे कि जहां राजस्थान के लोगों ने, राजस्थान के राजाओं ने जिस प्रकार के युद्ध करे, जिस प्रकार जनता के लिए लड़े, आप उन लोगों के लिए इस प्रकार के विचार व्यक्त करते हैं और उनको भी किन परिदृश्यों में जोड़ के बात करते हैं। तो ये तो हेमंत जी देखिए, इससे निचला स्तर राजनीति का कोई हो नहीं सकता कि जो लोग दुनिया में है ही नहीं और जिनको पूरे विश्व में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, पीढ़ियां खपा दी राजस्थान के राजाओं ने, बिना सर के धड़ जो है वो लड़ते रहे। ऐसे गौरवशाली इतिहास को मटियामेल करने के लिए जो ये लोग उतरे हैं, मैं तो कहता हूं कि जनता इनको जवाब देगी। और जितनी है दृष्टि का प्रयोग ये इतिहास को देखने के लिए कर रहे हैं, लोग उतनी ही है दृष्टि से इन लोगों को देखेंगे।
लेकिन पौरुष भारद्वाज पहले औरंगजेब को लेकर के टिप्पणी, फिर राणा सांगा को लेकर के टिप्पणी और अब राजस्थान के वीरता शौर्य को लेकर के टिप्पणी, ये सब आप ही के सहयोगी क्यों कर रहे हैं पौरुष जी? नहीं, देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा आपसे कि आप राजनीतिक सिस्टम जो होता है राजस्थान, ये क्या कोई विपक्ष का एक एजेंडा है क्या? अधिकृत कहने के लिए नहीं, देखिए, विपक्ष के एजेंडे से क्योंकि सारे के सारे देख लीजिए, जो भी सवाल उठा रहे हैं, अब पूरा देश तो मान रहा है राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को, यहाँ के सूरवीरता को, यहाँ की माटी को, लेकिन आप ही के गठबंधन के लोग, आप ही के सहयोगी लगातार हम देखें तो एक के बाद एक उनके बयान दिखते हैं। तो ये कोई एजेंडा तो नहीं है विपक्ष का? इस पर भी सवाल अभी आप जी देखिए, मैं इस बात को कह रहा हूं कि अभी आपने जस्ट जो रणवीर सिंह हुड्डा जी के बयान का जिक्र किया, तो वो तो शिवसेना से जुड़े हुए हैं और शिवसेना भी वो वाली की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हुए हैं। परंतु उनको हमने तो ये बात नहीं की ना कि भाजपा से जुड़े हुए हैं। हमने ये बात तो नहीं की ना भाजपा जुड़े हुए हैं। देखिए, पार्टी का जो स्टैंड होता है, स्टैंड होता है, पार्टी का जो स्टैंड होता है उसके लिए पार्टी के अधिकृत लोग होते हैं कहने के लिए। अगर कोई व्यक्ति कुछ भी कहता है तो उससे क्या मतलब है, मुझे बताइए। और हनुमान बेनीवाल जी तो खुद भी कई बार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी टिप्पणी कर जाते हैं। हनुमान बेनीवाल जी ने जो बयान दिया उनका निजी बयान है और मैं तो यहाँ पे बैठ के खंडन किया ना उनके बयान का। मैंने उनका समर्थन थोड़ा किया हनुमान बेनीवाल जी के बयान का। कांग्रेस पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता के तौर पे कांग्रेस पार्टी, मैं जो बोल रहा हूँ आपके चैनल पे कांग्रेस पार्टी तो बोल रही है एक तरीके से। तो जब मैं कह रहा हूँ आपको इस बात को कि निश्चित तौर पे निंदनीय बयान, और ऐसे समय में मेरा तो सवाल यह था कि सब आपके सहयोगी क्यों सवाल उठा रहे हैं। ये मेरा सवाल यह था कि आपके सहयोगियों के ही लाइन में एक के बाद एक नाम क्यों है? हेमंत जी मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री सेना को जो है वो प्रधानमंत्री के चरणों में शीश नवाने वाली बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के एक मंत्री जो है वो देश को अदम में सांस दिलाने वाली सोफिया कुरैशी के लिए कहते हैं कि पाकिस्तानियों की बहन है। उसपे इन लोगों से सवाल होना चाहिए। अगर जो तो इनके अधिकृत मंत्री का पद जो होता है वो अनाधिकृत पद नहीं होता। वो अपने बयान देने के, वो अपने उनके मुंह से बोली हुई एक बात जिम्मेदारी होती है, उनकी खुद की पार्टी की जिम्मेदारी होती है। और उसके बावजूद देखिए इनकी पार्टी तो अपने मंत्री से इस्तीफा तक नहीं मांगती, और जब कोर्ट के आदेश पे एफआईआर दर्ज होती है उसके बाद में भी एफआईआर जो है वो ऐसे शब्दों में दर्ज की जाती है कि जिसमें मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाए और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अभी भी बेशर्मों की जैसे मुंह पे उंगली धर के चुपचाप बैठी हुई है कि आगे कोर्ट क्या करेगी वो हम करेंगे। तो ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए। एक तरफ तो आप तिरंगा यात्रा निकाल करके जो है सेना के पराक्रम का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। सेना ने तो अपना शौर्य दिखाया, आप तो डिप्लोमेटिक स्तर पे हार गए ना। आप तो आपने तो सीज फायर कर लिया। आप अपनी कमजोरी को आप सेना के पीछे छुपाना चाह रहे हैं। आप अपने मंत्री जो सेना के खिलाफ होता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। और हनुमान बेनीवाल जी का बयान है, हनुमान बेनीवाल जी भले गठबंधन के साथ खुद इस बात को कह चुके हैं कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूं। ठीक है विकास जी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो इस बयान से किनारा कर लिया है शुरू से ही। हम तो कह रहे हैं कि ये गलत है। प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान भी आया। देखिए हेमंत जी, प्रताप सिंह खाचरियावास जी इनके नहीं मानते ये बयान के वक्त। राजेंद्र गुड़ा जी जो इनकी दो सरकारों को बचाया, जिन्होंने लाल डायरियां चुरा के लाए, जो दोनों सरकारों में मंत्री रहे, उनको इन्होंने अपना नहीं माना। आप बात करते हैं उन लोगों की, मैं तो कहता हूं इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने वक्त बेवक्त ऐसे बयान दिए हैं। किसको नहीं? राहुल गांधी ने जो है सावरकर जी के लिए क्या कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई जो जिन लोगों ने क्रांति की, जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए काम किया। देखिए कांग्रेस पार्टी का सीधा सा एजेंडा है कि भारत को इनके आदर्शों से विमुख करो। भारत के लिए जो परिवार लड़े, जो योद्धा लड़े, उनको सबको छोटा बता। बीच में मत बोलो सर, बीच में मत बोलो। सारे योद्धाओं को नीचा दिखाओ, तभी तो गांधी परिवार महान लगेगा। कभी तो गांधी परिवार और राहुल गांधी महान लगेगा। हमारे साथ मनोहर सिंह राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। मनोहर जी आपका स्वागत है। न्यूज 18 राजस्थान इतिहासकार के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जयंतीलाल जी आपका भी स्वागत है। मनोहर जी आपसे सवाल ये कह रहे हैं कि आखिरकार हनुमान बेनीवाल के बयान को लेकर के करनी सेना इतनी आक्रोशित क्यों है? करनी सेना तो इस इतिहास के बारे में जितना ही लड़ाई लड़ी है आज तक में राजस्थान और पूरे भारत में, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने लड़ाई लड़ते लड़ते यहां तक आ गए कि इन लोगों ने अपने निजता की पराकाष्ठा को भी खो दिया है। उन्होंने इस जो हमारे सूरवीरों ने जो इतिहास रचा था, हमारे महापुरुषों ने इस भारत को भारत बनाने के लिए, और इनको आज ये हनुमान जी बेनीवाल सांसद है और ये सम्मानित उस लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि ये राजस्थान के रहने वाले हमारे उनके दो सूरवीर बताए हैं, महाराजा सूरजमल और महाराणा प्रताप।
असंख्य, जिनकी कभी कहीं गिनती नहीं हो सकती, ऐसे हमारे सूरवीर इस राजस्थान को और भारत को भारत बनाने के लिए इन्होंने अपनी शीश तक कटवाए हैं, लेकिन इनके बारे में इनको पता नहीं है। आज इन्होंने, अगर ये हमारे क्षत्रिय धर्म और हमारे राजपूत योद्धा एवं हमारे महापुरुष नहीं रहते तो आज ये नमाज पढ़ते हुए मिलते यहाँ नागौर में, यहाँ सांसद नहीं होते ही। नहीं, महापुरुषों की तो कोई जाति नहीं होती ना। आप बार बार हमारे राजपूत योद्धा करते हैं। नहीं तो महापुरुषों की तो कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता, वो तो देश के होते हैं। अगर आप जातियों में बांट करके चाहते धर्म करना चाहते हैं और किसी को भी आप धमकी दे देते हैं, हमारे ये भी तो गलत है ना महापुरुषों को सर। जाति में इंगित कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा ये हूँ, हमारे समाज, ये पूरे जितने भी महापुरुष हुए हैं इनको ये जाति में इंगित करते हैं। ये नहीं, आप भी तो वही काम कर रहे हैं ना। आप भी तो वही काम कर रहे हैं सर। आप भी तो वही काम कर रहे हैं। हम वो बार बार नहीं कहते। हम हमारे इतिहास और हमारे पूरे प्रदेश की जो गरिमा है उसको। ठीक है मनोहर जी, हमारे साथ में जयंती लाल जी हैं। जयंती लाल जी, इतिहास क्या कहता है? हनुमान बेनीवाल के बयान को हम ऐतिहासिक संदर्भ में कैसे देखें? क्या उनका बयान वाकई हनुमान जी बेनीवाल को इतिहास का पता ही नहीं है। इतिहास क्या होता है? जयंती लाल जी, उनसे पूछ लेते हैं। मनोहर जी इतिहासकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंती लाल जी, जिनकी कई किताबें चलती है विश्वविद्यालयों कॉलेजों में। जयंती लाल जी, देखिएगा हेमंत जी, मैं सीधी बात एक बताओ कि जो सांसद महोदय ने जो बात बोली है, वो या तो उन्हें इतिहास के बारे में ज्यादा रुचि नहीं है या फिर कम जानकारी है। और यदि वो जितना जानते हैं वो बहुत कम जानते हैं, इसलिए इतिहास के बारे में जो उन्होंने योद्धाओं के बारे में कहा है वो बिल्कुल ही गलत कहा है। अब पहली चीज तो ये देखिएगा कि जो कोई भी योद्धा होता है, आप उसे किसी जाति का लेबल क्यों लगाते हैं? वो योद्धा पूरे समाज के लिए लड़ता है और अपने प्राणों की आहुति देता है। ऐसे हमारे राजस्थान के बहुत सारे युद्ध हुए हैं और पूरे भारत भर के इतिहास में देखें तो योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है, अपनी जाति अकेले के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरी प्रजा के लिए। ये तो मैं पूछ चुका इस सवाल पर। हनुमान बेनीवाल अगर ये कहते हैं कि जब मुगलों की सेना आती थी तो 70 किलोमीटर पहले बेटी लेकर पहुंच जाते थे, इस बयान के कोई ऐतिहासिक मायने हैं क्या? कहीं इतिहास में इस बात का जिक्र आता है, इस तरह की घटनाओं का? बता देता हूं सर, जब बाबर ने आक्रमण किया तो महाराणा सांगा ने बयाना के युद्ध में हरा दिया था। महाराणा सांगा ने बाबर को युद्ध में हरा दिया। फिर उसके बाद में अपन उससे आगे की बात करें पृथ्वीराज चौहान की, तो उन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध में हरा दिया। और उससे पहले और बात करें तो गुजरात के चालुक्य वंश के शासक जो थे भीमदेव द्वितीय, उन्होंने मोहम्मद गजनवी को हरा दिया था। तो हम योद्धाओं को अपन देखें तो उनकी बहादुरी से देखिएगा। सामाजिक रिश्तों के पैमाने पर हम उनकी बहादुरी को या उनके बलिदान को नहीं तोलेंगे। तो उनका जो बयान है वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक सियासत से प्रेरित है। इसको ऐतिहासिक संदर्भ में ठीक नहीं मान सकते। जयंती लाल जी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया, ये क्यों बार बार? जैसे राजेंद्र गुड़ा का बयान भी आया, आपने सुना होगा, पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी के, उनके बयान को लेकर के इतनी आपत्ति किसी ने नहीं जताई जितनी हनुमान बेनीवाल। मैं इसका ऐतिहासिक संदर्भ समझना चाहता हूं। स्पेसिफिक कोई घटना इतिहास में ऐसी है? कौन सी वाली? आप मुझे एक दोबारा प्रश्न करें। उन्होंने कहा कि जब मुगलों की सेना आती थी तो 70 किलोमीटर पहले जाकर बेटी लेकर पहुंच जाते थे। यदि मान लो वो इस प्रकार की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि इतिहास का ठीक ढंग से उनको ज्ञान नहीं है, बिल्कुल ठीक ढंग से ज्ञान नहीं है उनको। और जब भी किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक रिश्ता हुआ होगा तो वो राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर के हुआ होगा। नहीं, कोई हुआ क्या ऐसा रिश्ता जो राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, जिसको लेकर बार बार सवाल उठे? मेरा सवाल सीधा सीधा यह है, बाकी पॉलिटिकल चीजें तो ये बता देंगे बाकी लोग। कमजोरी, इसको राजनीतिक कमजोरी नहीं है ये। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई राजनीतिक कमजोरी है या हमारी दृढ़ता। मैं तो कह रहा हूं कोई ऐसा किस्सा आता है क्या जिस पर बार बार सवाल उठाए जाते हैं? नहीं सर, बिल्कुल गलत बात है ये, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तो कैसे देखें इसको? क्यों वो कह रहे हैं ऐसा कि मुगलों की सेना आती थी, 70 किलोमीटर पहले बेटी लेकर के पहुंच जाते थे, यहां पर सेटलमेंट हुए? ये किन सेटलमेंट्स की बात कर रहे हैं? यदि हम इस प्रकार की बात करें तो आमिर और अकबर के संबंधों के संदर्भ में तो वो भी इस प्रकार का एक राजनीतिक गठबंधन था। उसको आप किसी भी रूप में कमजोरी के रूप में या समझौते के रूप में, सेटलमेंट के रूप में ना देखें, क्योंकि इतिहास के राजनीतिक गठबंधन था।
वो एक प्रकार का जयंतीलाल जी, आप कह रहे हैं कि वो एक राजनीतिक गठबंधन था जयपुर का, और दोनों हितों को पूरा करने वाला था, दोनों हितों को पूरा करने वाला था। कमजोरी नहीं है किसी की जी मनोहर जी, किसी भी पक्ष की कमजोरी नहीं है वो। मनोहर जी, अकबर और जयपुर घराने को लेकर के राजेंद्र गुड़ा ने भी सवाल उठाए। अभी जयंतीलाल जी कह रहे हैं कि वो एक राजनीतिक गठबंधन था, उसको लेकर के बार बार क्यों सवाल उठाना? लेकिन इतिहास में तो इस तरह की घटनाएं फैलाने नहीं, आज तक तो इतिहास में ऐसी घटना घटित हुई नहीं है। इतिहास तो स्वयं में आजकल जो गूगल पे चलता है वही इतिहास बन जाता है। नहीं, ये तो इतिहासकार है ना, ये तो कह रहे हैं कि राजनीतिक गठबंधन हुआ था। हनुमान जी बेनीवाल से पूछता हूं, जब पौराणिक काल में वर्ण 4 होते थे तो वो वर्ण तो 4 ही थे, उनके बारे में जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण तो हनुमान जी कौन से वर्ण में, हनुमान जी का कौन सा वर्ण है? वो किस लिए इंगित करते हैं कि 70 किलोमीटर आके वहां जो पहुंच जाते, किसके लिए इंगित कर रहे हैं? ये सियासी बार ये जातिगत समीकरण जाटों और राजपूतों के बीच में ये जो सौहार्द अभी कायम होने वाला था, वो राजनीतिक रंग रूप देने के लिए, उसको लड़ाने के लिए दोनों समाजों के लिए हनुमान बेनीवाल कभी भी इनको जब इच्छा होती है, क्योंकि आजकल इनकी रसातल है वो खिसक गया है, राजनीतिक रूप से वो खत्म होने के जा रहे हैं। तो मनोहर जी, जब आपको पता है कि कोई सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए कर रहा है या जाटो राजपूतों की आपसी सद्भाव को बिगाड़ने कर रहा है, तब फिर आप लोगों की तरफ से क्यों सिर्फ जाति के ऊपर बात आ जाती है? क्षात्र धर्म, जय क्षात्रिय, ऐसे भी वीडियो है जिनमें यह कहा गया आपके नेताओं की, राजपूत करनी सेना के नेताओं की, हालांकि करनी सेना बहुत है राजस्थान में और देश में भी कोई 8-10 अध्यक्ष होंगे अलग अलग, अगर देखें तो शुरुआत यहीं से हुई, लेकिन यह कहा गया कि पहले समाज है, वीरों उठ खड़े हो, हम जवाब दे देंगे। ये क्या है? इसे भी तो कोई सही भाषा नहीं कि आप ये लोकतंत्र है सर। हर बार नीचा दिखाने का कार्य हनुमान बेनीवाल द्वारा क्यों किया जाता है? ये लोकतंत्र है ना, इसमें किसी को धमकी देना, जगह बता देंगे, तय कर देंगे, ये भी तो गलत है ना। हनुमान बेनीवाल अगर गलत है तो ये भी गलत है, और आपको पता है कि अगर जाटों राजपूतों के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है तो आप उसमें हवन में उसमें घी क्यों डाल रहे हैं? मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि यहाँ का शौर्य, यहाँ की वीरता का हिस्सा तो पूरी दुनिया मानती है। प्रतिनिधि है जिस प्रकार के महापुरुषों के बारे में और अपने इतिहास के बारे में अगर कोई गलत बात लिखता है, उनके सदस्यता हर जाति, हर धर्म सबका है ना। मैं पहले कह चुका हूं, महापुरुष किसी करनी सेना की बपोती थोड़ी ना है। नहीं, बपोती नहीं है तो हम सम्मान कह रहा हूं कि अगर कोई बयान गलत है तो उस पर उसके ऊपर तो पूरे हर समाज के हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। उसमें कोई करनी सेना की धमकियां और ये हम देख लेंगे, ये भी तो गलत है ना। नहीं, गलत कैसे नहीं, लेकिन महापुरुषों को बार बार उनको नीचा दिखाने का कार्य हनुमान बेनीवाल और उसके टीम द्वारा क्यों किया जाता है? तो हम इसका विरोध नहीं करें, इसका मतलब चुप बैठ जाए हम। नहीं, विरोध का तरीका है ना लोकतंत्र में। ये थोड़ी ना कि विरोध के नाम पर आप कह दो कि समय तय कर देंगे, हम बता देंगे, जगह बता देंगे या धमकी दे दें कि देख लेना उसका हश्र क्या हो। तरीका होता है ना सर, आप भी तो तरीका होता है, लेकिन बार बार प्रताड़ित करने का, एक ही समाज को बार बार टारगेट करना कहां तक उचित है? ये तो गलत बात है कि अगर ये हमारे साथ में विकास बारड़ साहब इस पर रिएक्ट कीजिए। आपकी सरकार और कानूनी तरीके से भी कोई कदम उठाए जाने चाहिए। कब तक लोग ऐसे सहन करेंगे महापुरुषों को लेकर के कोई कुछ भी बोल देता है? ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना, सरकार तो आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है इसको तय करना। देखिए हेमंत जी, समाज में होने वाली हर गतिविधि को कानून के दायरे में बांधना, मैं मानता हूं जब कानून बना होगा, संविधान जब बना होगा, तो बाबा साहब अंबेडकर और कानून निर्माता, संविधान निर्माताओं ने सोचा भी नहीं होगा कि भारत के लोगों का, और वो भी राजनीतिक पदों पे बैठे हुए लोगों का, इतना निचला स्तर भी होगा कि वो उन लोगों को याद कर करके इस प्रकार के शब्द बोलेंगे। आप देखिए कि राजस्थान जो कि वीरों की धरती है, ना सिर्फ उस समय वीरों की धरती रही, आज भी हमारे सेना में भी जब प्रतिनिधित्व की बात आती है तो राजस्थान से हमारे रणबांकुरे बहुत ज्यादा संख्या में सेना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, युद्ध लड़ते हैं, मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हैं। और वहां पर एक व्यक्ति जो खुद को कहते हैं कि वो छात्र राजनीति से संघर्ष करते हुए यहां तक आए हैं और खुद को स्वयंभू पता नहीं क्या क्या अवार्ड अपने आप को बताते हैं, मैं ये मैं वो। अरे आप रोज कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, खुद ने आपने कौन से दल नहीं बदले अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए? आप लोगों की इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल उठाते हैं, और वो भी उन लोगों की इंटीग्रिटी के ऊपर की जो 500 साल पहले जिन्होंने एक लैंडमार्क स्टेबल करे खुद के नाम के आगे,
जिन लोगों को विश्व के अंदर जाना जाता है उनके शौर्य, उनके पराक्रम के लिए, और आप राजस्थान के अंदर कहते हैं कि 2 हुए 3 हुए, आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है तो क्या इतिहास हुआ ही नहीं क्या? आपने नहीं देखा वो दुनिया में हुआ ही नहीं क्या? राजस्थान की तो माटी को ले जाकर विश्व के अलग अलग देशों के महान पुरुषों ने अपने अपने ऑफिसेज के अंदर, अपने पूजनीय स्थानों के ऊपर राजस्थान की माटी को रखा है कि ये माटी है जो प्रेरणा देती है लगातार लड़ते रहने की। और वहां पर इस प्रकार के लोग, मैं तो कहता हूं राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य है कि सांसद की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। इनको किसी गली का वार्ड पंच नहीं होना चाहिए ऐसी सोच के लोगों को। कोई भी बयान दे रहा है महापुरुषों पर, मैं तो कह रहा हूं एक वाइड एंगल में इसे देखने की जरूरत है। महापुरुष मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और सरकारें ऐसे जनप्रतिनिधियों पर अंकुश लगाने के लिए या तो इनको विधानसभा से निलंबित किया जाए या इनकी सदस्यता से पूर्ण रूप से इनको बर्खास्त किया जाए। ऐसे जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। ऐसे लोगों पर यह कहा जा रहा है कि एक लगाम लगनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल के बयान को लेकर के चारों तरफ से निंदा भी हो रही है, लेकिन लगातार महापुरुषों की टिप्पणी, इस तरह से महापुरुषों के ऊपर टिप्पणी करने को लेकर के जहां आम लोगों में भी इसे लेकर के आक्रोश है, तो साथ ही साथ लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि ये सिलसिला रुकना चाहिए। नमस्कार।